अगर भावना रहेगी कि हाँ मैं सबके बारे में कुछ ना कुछ जानता हूं तो ही सबकी होगी। संभवनाथ भगवान जब इस धरा पर उत्पन्न हुए तो वे भी भगवान ऋषभ देव की तरह तीर्थंकर थे, और उनके लिए आचार्य कहते हैं त्वम संभव संभव तरस रो गई। आप संभव हैं। संभव का मतलब होता है, अगर हम आप बोलना संभवनाथ भगवान में कौन सा स होता है बताओ। अच्छा कौन सा सा होता है? सड़क का या शक्कर का? सड़क का सुशील वाला होता है। अच्छा अब ये सुशील वाला स आपने भगवान का बना दिया, रियल में नहीं था। भगवान का रियल में नाम था संभव, शक्कर वाला है? शुभम वाला। लो दोनों सा वाले बैठे समझ में आ रहा है? ये शुभ वाला स था, स, और वही स हमें पहले ध्यान में रख करके चलना चाहिए था, लेकिन हमें बोलने में सरलता से क्या आता है? तो सा आ जाता है। इसलिए हमने संभव को भी संभव बना दिया। अब आप सोचो कि आप अगर यहां भगवान संभवनाथ की बात अगर सुनोगे तो आपको समझ में आएगी? आप कहोगे अभी ऋषभ देव की बात चल रही थी, आप संभवनाथ को बीच में क्यों ले आए? आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? आपके लिए तो सभी तीर्थंकर एक समान। हम अगर भगवान को देखें तो भगवान के नाम ही बदलते हैं, बस काम तो सबके एक जैसे रहते हैं। सारे तीर्थंकरों की सारी प्रक्रियाएं एक जैसी हैं, बस नाम ही बस चेंज होते हो, कुछ नहीं होता है। ऋषभ देव का नाम ले लो तो, संभवनाथ का नाम ले लो तो, अभिनंदन का नाम ले लो तो, सब एक ही बात है। ये इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये ना समझें कि भगवान ऋषभ देव का पंच कल्याणक होता है तो केवल ऋषभ देव के ही गुणगान गाए जाते हैं। हम किसी भी भगवान के गुणगान बीच में गा सकते हैं, और गाने का मन बनाए रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? बोलो तो अब हम इस पंच कल्याणक में संभवनाथ भगवान के गुणगान गाएंगे, ठीक है? चलेगा? हंस तो रहे हो। संभवनाथ भगवान का नाम ही पहले आपको समझना है, संभव, त्वम संभव। समझ आ रहा है? एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं। भगवान ऋषभ देव की परंपरा से ब्रह्मा का नाम जुड़ता है, और भगवान संभवनाथ की परंपरा से शंभु का नाम जुड़ता है। शंभु सुना है ना आपने? हाँ, संभव यहीं से बनता है। संभव का मतलब ही होता है सम माने सुख, भव माने उत्पन्न करने वाला। जो सुख को उत्पन्न करे, सुख का कारण हो, उसे संभव कहते हैं। बताओ संभवनाथ भगवान आपको अच्छे लगेंगे कि नहीं? है? लगेंगे? उन्होंने भी क्या किया? वही किया जो सबने किया। तुम संभव संभव तरस रो गई। अब एक संभव जो सुशील वाला जो संभव है वो अगर बना देते हैं तो आचार्य कहते हैं ये संभव माने हो जाता है संसार को उत्पन्न करने वाला। समझ में आ रहा? संसार का कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? हाँ, अब आपको सही बोलना पड़ेगा। आपने भगवान का नाम बिगाड़ दिया। नाम तो था संभव, और आपने कर दिया अपनी भाषा में। आपको कोई भी नाम पर प्रेस दे करके बोलना आता नहीं है, तो आपने उसको क्या बना दिया? संभव। तो वो सीधा सीधा आपने संभव कर दिया। तो भगवान संभव जो थे वह सम को, सुख को, आत्मिक सुख को देने वाले थे, और आपने उनका नाम संभव लेना शुरू कर दिया, माने जो सांसारिक सुखों के लिए, संसार के लिए।
भगवान ने जो उपदेश दिया वो संसारिक लोगों के लिए दिया। संभव तर्ष रो गई। संभव माने जो दूसरा संभव है, इसमें स है। संसार की तृष्णा के रोग से संतप्त जो जीव इस लोक में थे, उनकी तृष्णा रोग को दूर करने के लिए हे संभवनाथ भगवान, आप आकस्मिक वैद्य के तरह ऐसे उपस्थित हो गए जैसे किसी अनाथ, असहाय, दुर्बल व्यक्ति के लिए अचानक से कोई ऐसा चिकित्सक, वैद्य उपस्थित हो जाए जो उसके सारे दुखों को दूर कर दे। ऐसे ही हे भगवान, आप इस संसारी जीवों के संसारिक दुखों को दूर करने के लिए उपस्थित हुए। ये भगवान की विशेषता है। यानी भगवान आकस्मिक उत्पन्न हुए और वह एक वैद्य के रूप में हुए। और वैद्य इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे लिए कोई बहुत बड़ा रोग लगा हुआ हो और उस रोग को दूर करने वाला अचानक से कोई चिकित्सक सामने आके खड़ा हो जाए बिना बुलाए, तो आप सोचो कि आपकी कितनी प्रसन्नता होगी। कोई बिना बुलाए आपके रोग को दूर करने की दवाई दे जाए और कुछ भी ना ले, सोचो आपके लिए क्या लगेगा कि भगवान मेरे कौन से जन्म के पुण्य का उदय आ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसी तरह से संसार में, सब सांसारिक कामनाओं में, संसार की तृष्णाओं में जीने वाले जीवों के लिए यह तीर्थंकर का जीव जब जन्म लेता है, जब गर्भ में ही आने लग जाता है, उसी से पहले से ही 6 महीने पहले से ही ऐसा माहौल बनने लग जाता है कि सब लोग अपनी इच्छाएं छोड़ छोड़ करके बस एक ही इच्छा करते हैं, जब तीर्थंकर बालक का जन्म हो तो सबसे पहले हमें देखने को मिले, सबसे पहले हमें देखने को मिले। ये इच्छा करते हैं और यही इच्छा उनकी सांसारिक सारी इच्छाओं को दूर करने वाली हो जाती है। आप लोगों की इच्छा हो रही कुछ कि नहीं?